Hello students, this is class 12 maths and we are moving to chapter 4 exercise 4.6. In the last video we studied about the consistency and inconsistency of the equations. What do you mean by homogeneous equations, what do you mean by non-homogeneous equations, and how to solve system of linear equation if you are given. It's a 2 cross 2, whether you are given two equations or you are given 3 इक्वेशंस. मैंने सब आपको बताया था कि कंसिस्टेंस क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, बताया था. अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 1 to 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं एंड 1 to 6 क्वेश्चन में आपको व्हाट यू नीड टू डू इन फर्स्ट 2 6 क्वेश्चन यू नीड टू जस्ट एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस. आपको सॉल्यूशंस निकाल के नहीं दिखाने. यू आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एटसेट्रा एनीथिंग यू आर गिवन. यू जस्ट टेल मी whether the given equations are consistent or inconsistent. तो चेक शुरू करते हैं. मैंने क्या मीनिंग आपको बताया था कंसिस्टेंट का, पूरा वीडियो देखना. और हाँ, पहली बात, आप पूरा वीडियो देखो तभी आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं पूरे. एक क्वेश्चन से समझ में, बिकॉज इन द 12th क्लास यू हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस. सिर्फ एक क्वेश्चन को करने से आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी. यू विल गेट द मिसलेनियस ऑल्सो. आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता. यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, बिकॉज हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट डिफरेंट होता है विच यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, ऑलमोस्ट होते हैं क्वेश्चन सेम, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत अलग होते हैं, एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. नाउ सी, मैंने क्या कंसिस्टेंसी चेक करनी है. मैंने क्या बताया था कंसिस्टेंसी के लिए, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कंसिस्टेंसी के लिए. सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, वी जस्ट फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, मीन्स हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है. यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट भी होती है. ये मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट टॉपिक हमारे इसमें आता है कि अगर हमारा ये जस्ट रिकैप है, मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में. सो आई एम जस्ट हैविंग रिकैपिचुलेशन ऑफ दिस कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमारे 2 केस बनते हैं. वी जस्ट फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए, और जिसे हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं. इन द सेम केस एडजॉइंट ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं. फिर कंडीशन आती है कि ये नॉन जीरो हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ये होता है नॉन जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस विल बी इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का मतलब इसमें नो सॉल्यूशन, ये था. और अगर ये चीज आती है इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट. ये चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी. क्लियर. अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3. मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, कंसिस्टेंट एज वेल एज इनकंसिस्टेंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट आवर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विच इज ए. क्या होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कि एक्स और वाई के आपके पास जो भी कोएफिशिएंट है, यू जस्ट राइट ऑल दोस कोएफिशिएंट्स ओनली विद द प्लस माइनस साइन जो भी है. इसके अगर बात करें, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ हियर, एक्स का क्या है 1, वाई का क्या है 2. एक्स और वाई हो गए. सिमिलरली यहाँ से लिखो 2 और 3. अभी मैंने सिर्फ ए लिखा है. एक्स क्या होगा इसमें, एक्स होगा क्या है, एक्स और वाई, सिर्फ 2 वेरिएबल मेरे पास, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई. नाउ वी मूव ऑन टू, मैंने बी नहीं लिखा, बाद में लिख लेंगे. अगर लिखना है तो आप लिख लो, दिस इज नथिंग बट योर इक्वल टू बी. ठीक है, ये आपका बी है. ये अब सबसे पहला काम क्या होता है, वी जस्ट फाइंड आउट आवर डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट निकालना वेरी इजी. अब तो बिल्कुल समझ में आ गया व्हाट यू नीड टू डू. यू जस्ट टेक द 3 - 4 which is equals to -1 and which is equals non equals to 0. तो इसका मतलब क्या हुआ, a is नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा. और अगर यूनिक सॉल्यूशन आया तो इसका मतलब एक ऐसी इक्वेशन हुई कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. इट विल बी कंसिस्टेंट. मैंने आपको बताया है कंसिस्टेंट के लिए एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन शुड एग्जिस्ट. कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. दैट्स व्हाई मैंने लिखा है यहाँ पे यूनिक के लिए भी कंसिस्टेंट लिखा है, बिकॉज एक होता है, और इनफाइनेटली मैनी मतलब एक से ज्यादा, तो भी मैंने कंसिस्टेंट लिखा है. इफ देयर इज नो सॉल्यूशन देन वी टॉक अबाउट द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अंडरस्टूड दिस पार्ट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. अगर इसमें ए की बात मैं करूँ, व्हाट विल बी ए हियर,
अगेन आई एम राइटिंग द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 3, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आपको. दिस इज 2 एंड दिस इज 6. हो गया ये. नाउ वी मूव ऑन टू माय x. माय x विल बी x, y because two variables only, and my b will be, this is 5, 5 8, sorry, this is 5 8. Clear है बात. Now we move on to find out my determinant. What will be the determinant? If we talk about this, it will be 6 minus 6 and equal to 0. बात समझ में आई. So now this case arises. हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो चुका है, 0 हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम हमें क्या करना होता है, वी नीड टू फाइंड आउट माई एडजॉइंट ऑफ ए. व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए फ्रॉम हियर. एडजॉइंट निकालना सिखाया हुआ है, नहीं समझाया तो आपकी गलती है. आप पीछे वाली वीडियोस चेक करिए, आपको सब समझ में आएगा. मैंने सब समझाया हुआ है आपको कि व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हाट यू नीड टू नॉट टू डू. एडजॉइंट ए क्या होगा, इसी से निकालना है. फर्स्ट 6 2, इसके साथ 3 और लास्ट वन ये हो गए माइनस. कोई फिर क्या कोफैक्टर्स निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस और माइनस, और इसका ट्रांसपोज होता है हमारा एडजॉइंट. सो व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट विल बी, कॉलम्स विल बी ट्रांसफर्ड इनटू रोज एंड रोज विल बिकम माय कॉलम्स. ये होता है ट्रांसपोज. निकल गया एडजॉइंट. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नाउ एडजॉइंट को अपने कर दो अपने किससे मल्टीप्लाई, अपने b से. अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 minus 2 minus 3 1, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 5 और 8. मल्टीप्लिकेशन सिखाई हुई है, आती है मल्टीप्लिकेशन. कितना होगा ये, दिस इज 30 minus 24 एंड दिस विल बी minus 10 plus 8. सो आंसर इज what, 6 minus 2. Is this equal to 0? No, this is not equal to 0. और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो कैसी कंडीशन आई, क्या केस बनता है, ये वाला ऊपर वाला. दिस इज नॉट कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0. सो माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट. कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट. बात समझ में आती है ये आपको. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंसिस्टेंसी and inconsistency of the given equations of given linear equation. system of equations आपको given है. ये मैंने 2x2 का किया है, दोनों क्वेश्चन 2x2 के उठाए गए, कोई बात नहीं. एक हम 3x3 का भी देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे जहाँ पे हमें x y z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 of your exercise 4.6. now move on to next question. now this is question number 5. this time we taken 3x3 matrix. क्लियर. सबसे पहला काम, टू फाइंड आउट योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. व्हाट विल बी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फ्रॉम हियर, दैट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x y z. दिस टाइम वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, हियर -1, हियर दिस इज -2. क्लियर. कैपिटल x बाद में लिख लेंगे अपना. और बाकी देखो यहाँ पे x कुछ है नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी 0. ये ध्यान रखना जरा. यहाँ पे y का कितना है 2 एंड z विल बी -1. यहाँ पे x कितना है 3, यहाँ पे -5 है 5 का, z की टर्म नहीं है तो इट विल बी 0. आंख बंद करके मत लिख देना कि 2 1 वो सब देख लेना किसका कोएफिशिएंट है, कौन सी टर्म नहीं है उसमें. एंड x विल बी x y z दिस टाइम बिकॉज वी हैव 3. एंड व्हाट विल बी b इज 2 -1 3. b तो हमेशा पता होता है, ये जो इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में, दैट इज माय b ऑलवेज. ठीक है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट. क्या होगा डिटर्मिनेंट, यहाँ से निकाल लेते हैं. 3 ऑफ 0 -5 प्लस 1 ऑफ 0 प्लस 3 एंड -2 ऑफ इट विल बी 0 -6. क्लियर. आपको आ जाना चाहिए अब निकालना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. -15 प्लस 3 प्लस 12. सो दिस इज -15 प्लस 15. आंसर इज 0. काम बढ़ जाता है 0 आते ही. अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 नॉन 0 आया, इसका मतलब आपको क्या हुआ, आप बोल देते यूनिक सोल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे 0 अगर आया तो आपका काम बढ़ गया. व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट नाउ, यू नीड टू फाइंड आउट योर एडजॉइंट. एडजॉइंट निकाल ले. क्या होगा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए.
निकाल लेते हैं। सबसे पहले माइनस निकाल लेते हैं इसके। क्या होंगे माइनस? फर्स्ट की बात करूं तो -5, 3 और -6 ये होंगे। दूसरे इसकी अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर बात करूं तो 0 और -10 इट विल बी -10। इसकी बात करूं तो ये वाला 0 -6 +6 -6 और +6। लास्ट इज -15 and +3, so -12. This one is 1 + 4 is 5. Second last -3, and this one will be what? 6. So these are your minors. Change the sign, plus minus plus minus plus minus plus minus और ये plus, and take the ट्रांसपोज नाउ। यही करते हैं, देख लीजिए यही करते हैं। क्या आ रहा है एडजॉइंट? अगर यहाँ पे लिख लूँ मैं तो एडजॉइंट मेरा आ रहा है यहाँ से, अगर मैं रोज को कॉलम बना लूँ, -5 -3 -6, -5 -3 -6, 10 6 12, 10 6 12, 5 3 6, 5 3 6। मैं अपनी वीडियोस में बाइलिंगुअल इसलिए यूज़ करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों को इंग्लिश इक्वली समझ में आती हो, या ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों को हिंदी इक्वली समझ में आती हो। क्लियर है बात? सो दिस इज़ बाइलिंगुअल वीडियो बिकॉज ताकि मैं सारे बच्चे समझ सके, जिनको हिंदी भी आती है, जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती, फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मैं ये नहीं मान के चलती कि भाई सारे अच्छे बच्चे हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश समझ में पूरी आ जाती है। अगर ऐसा बनाऊंगी तो फिर मेरे जो बच्चों को इंग्लिश जिनको थोड़ा कम आती है समझ में, या जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा इंग्लिश में वीक हैं, तो उनके लिए भी ये थोड़ा इक्वली मैं थोड़ा ध्यान में लेके चलती हूँ। ठीक है, नाउ सी दिस इज माई एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है? अपने एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने करना है मल्टीप्लाई किससे? बी से। नाउ मल्टीप्लिकेशन तो आती है, तो जरा फटाफट कर दो मल्टीप्लिकेशन। वहां धीरे करेंगे जहां हमें समझने की जरूरत है, लेकिन जहां हमको चीजें आती हैं, नो नीड फॉर पॉज बटन और धीरे चलना। फटाफट करो। क्या मल्टीप्लिकेशन होता है? -10 -10 +15, दिस विल बी -6 + 9 और -12 + 9, सॉरी 18। व्हाट इट कमिंग आउट टू बी? कुछ आ रहा है? -20 और ये -5, -12 और ये -3 और ये 24 और ये कितना हो गया? -8। सो -5 -3 और सॉरी दिस इज 6। ठीक है, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी अगेन नॉट इक्वल टू 0, एंड अगेन द क्वेश्चन इज इन कंसिस्टेंट। स्पेलिंग चेक कर लेना इनकंसिस्टेंट की। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। मैंने कहा था 1 to 6 क्वेश्चन में एग्जामिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी आपको करना है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 1 to 6। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, जिसमें हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। 2 क्वेश्चन करूंगी मैं आपके साथ, ज्यादा नहीं करूंगी, टेंशन मत लो। उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, और आप अपने हाथ से बेटा जितना करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मेरे हाथ से करने से कुछ नहीं होगा, चाहे मैं कितना भी कर लूँ, आपको बहुत सारी चीज जगह मिल जाएंगी, आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको पूरे सॉल्यूशंस मिलेंगे, बट उन सॉल्यूशंस को करने का कोई फायदा नहीं है वीडियोस को लंबी बनाने का, जिससे कि आप अपने हाथ से कुछ करो ही ना। बने बनाए सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप टेप के ले जाओगे, मैडम को बता दोगे भाई कर लिया हमने तो हो गया काम, असाइनमेंट कर लोगे, नंबर मिल जाएंगे। व्हाट अबाउट द एग्जाम्स देन? कभी तो लॉकडाउन खुलेगा, कभी तो एग्जाम्स होंगे। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी 6 तक कर लिए थे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब एक जैसे क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। मैंने सीधा क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया है। एक 2 क्रॉस 2 का करूंगी आपके साथ, एक 3 क्रॉस 3 का करूंगी, और लास्ट क्वेश्चन आपको समझाऊंगी कि करना कैसे। इक्वेशंस बना के मैं छोड़ूंगी, यू विल सॉल्व। ठीक है, आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए आपका आंसर्स क्या आते हैं। ठीक है, पीछे से देख के मत बता देना। ठीक है,
नाउ सी, सबसे पहला काम क्या होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना। क्या होगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसमें, 5 2 3 2। अब थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर उसके बाद चलो एक्स वाई जेड भी लिख लेते हैं। एक्स इज एक्स वाई और बी कितना है, बी इज 3,35 सॉरी, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज 10 माइनस 6, दिस इज 4 नॉट इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज मैट्रिक्स ए क्या आ रही है, नॉन सिंगुलर आ रही है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहला काम एडजॉइंट निकालना होता है। निकालिए एडजॉइंट, क्या आएगा एडजॉइंट, कितना आएगा, 2 3 लास्ट इज 2 एंड दिस इज 5, माइनस प्लस माइनस, प्लस और माइनस ये हो गए कोफैक्टर्स, और ट्रांसपोज ले लिया तो ये बन गया एडजॉइंट। कितना बन गया एडजॉइंट, एडजॉइंट बन गया 2 -3 -2 और 5, लो भी निकल गया एडजॉइंट। अब क्या करें, अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ऐसे करके निकालते हैं, ये करते हैं। x की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई, ए इनवर्स क्या होता है, ये होता है, एडजॉइंट ए होता है और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, बी। पुट कर दें वैल्यूज, व्हाट इट विल बी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, 1/4, अंदर कितना आएगा, ये कितना आया, 2 -3 -2 और 5, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना मैंने, 3 और 5, ये लो। अब तो आती है मल्टीप्लिकेशन, कितना होगा, 6 -10 and this will be -9 plus 25, कितना हुआ ये हो गया -4 और ये हो गया 16। अब क्या करें, -4/4 और 16/4, अंदर मल्टीप्लाई करना 1/4 को, सो इट विल कमिंग आउट टू बी व्हाट, ये था किसके इक्वल, ये था एक्स वाई के इक्वल, और इक्वल टू में क्या आ रहा है, -1 और 4, ठीक है। तो x कितना आ गया, x के लिए कितनी आई, x आया -1 और y कितना आया 4। दीज आर द वैल्यूज, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन में कई बार मेंशन आ जाता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड नहीं है, तो फिर भी आपको ऐसे करना है, ठीक है। नाउ दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। अभी मूव ऑन टू, ये 2x2 का किया है, 3x3 का करते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए this was question number 13. टू एक्स प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 5, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू -4, 3x माइनस y टाइम्स 2z इज इक्वल्स टू 3। फर्स्ट सबसे पहला काम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखने का, चलो लिखो, मेरे साथ सॉल्व करो, अपनी नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, साथ में सॉल्व करो। 2 3 3, देखते हैं मैडम जल्दी कर लेती है, ये मेरे बच्चे जिन्होंने सीखा है उनको जल्दी आ जाता है, ठीक है। मैं तो चाहती हूँ आप लोग मेरे से ज़्यादा जल्दी करो, उससे अच्छी बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी, ठीक है। और बी कितना हो गया, सबसे पहले ना ये 3 चीज़ें लिख लो। एक्चुअली क्या होता है बेटा, मार्क जो कोई भी पेपर चेक होते हैं ना, उनमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं कि अगर आपने ये 3 चीज़ लिखी है यू विल गेट हाफ मार्क। आपने डिटर्मिनेंट ऑफ निकाला है उसका हाफ मार्क मिलेगा, फिर एडजॉइंट निकाला उसका 1 मार्क, ट्रांसपोज निकाला उसका आधा मार्क, फिर एक्स वाई जेड को सॉल्व करके निकाला तो आधा 1 मार्क जितना भी होता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग स्कीम होती है। तो स्टेप वाइज सारे लिखना जरूरी होता है, ये नहीं कि आपने सीधा सीधा आपने ये लिखा और फिर डिटर्मिनेंट निकाल दिया और ये दोनों लिखा ही नहीं, तो कई बार मार्क्स कट जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ कि क्या क्या करना है। डिटर्मिनेंट निकालिए तो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ 4 + 1 -3 of -2 -3 and +3 of -1 + 6. What is coming out to be? This is 2 of 5 into 10. This is -3 -5. So +15. And this is 3 plus this is again 15. So 30 plus this is 40. Coming out to be non-zero. So this implies what? A inverse exist. कर गया एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करता है तो दूसरा काम क्या करना है मैंने,
एडजॉइंट निकालना है अपना, एडजॉइंट ऑफ ए, निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए। पहले तीन क्या होंगे, दिस विल बी 5, दिस विल बी -5 एंड दिस विल बी 5 अगेन। ठीक है, माइनस निकाल रही हूँ अभी। इसके अलावा निकालोगे तो कितना आएगा, -6 + 3, ये सेकेंड के -4 -4 -9 -13 -2 -2 और -9 -11, लास्ट वाला 3 + 6 9, सेकेंड लास्ट 2 -3 -1 एंड द लास्ट इज -4 -3 -7। ये तो हो गया माइनस। अब निकालेंगे इनके कोफैक्टर्स, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गए। अब ले देते हैं इसका ट्रांसपोज। हो गया एडजॉइंट, कितना है एडजॉइंट, 5 5 5 3 -13 11 और 9 1 -7। देख लीजिए ये आ रहा है। अब सीधा सीधा x निकाल देते हैं। x इज व्हाट, a इनवर्स ऑफ b, ये सीखा था। व्हाट इज x, x y z इनवर्स के लिए वैल्यूज 1 बाय डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, दिस इज 1/40। एडजॉइंट कितना है, 5 5 5 5 5 5 3 -13 -11 3 -13 11 and this is 9 1 -7 9 1 -7। और किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 5 -4 3, सो 5 -4 और 3 से वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई। क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन तो आती है, अब क्या मैं इसमें धीरे धीरे करूँ आपके साथ। 25 - 12 + 27, दिस इज 25 ठीक है। इट विल बी व्हाट नाउ, दिस इज 1/40, ये कितना हुआ, इट विल बी दिस इज 40 प्लस का दिस इज प्लस 80, सॉरी दिस इज 52, दिस इज 52 40 और ये कितना आया, माइनस का साइन आएगा तो इट विल बी -40 एंड योर आंसर विल बी, देखो आंसर आ रहे हैं कुछ अच्छे अच्छे से, 40 डिवाइड बाई 40, 80 डिवाइड बाई 40, -40 डिवाइड बाई 40। तो x की कितनी वैल्यू आई, 1, y विल बी 2 and z will be -1. These are the three values of x, y, z you are getting in this question. Clear? This was your question number 3. अगर मैं आपको स्टेप वाइज मार्किंग की बात करूँ, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आ जाता है, 6 मार्क्स में आ जाता है। 4 में आता है तो थोड़ा सा बड़ा लगता है, 6 में आता है, चलो आपने अगर ये लिख लिया, हाफ मार्क आपको इसका मिल गया। डिटर्मिनेंट किया, हाफ मार्क इसका मिल गया। एडजॉइंट निकालने का आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 नंबर उसने दे दिया, 2 नंबर हो गए। ये पूरा प्रोसेस करने का उसने दे दिया तुमको कितना, अगर ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स की, 4 की बात करती हूँ, कितने हो गए, 2 हो गए। ये हो गया आपका 1.5 पूरा प्रोसेस, और लास्ट में आपका हो गया ये वैल्यूज निकालने का हाफ मार्क। तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ मार्किंग स्कीम इफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन इन 4 मार्क्स। ठीक है, जब 6 मार्क्स में देते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी हम देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। उसमें पहले इन्वर्स निकालना है, फिर इन्वर्स उसके हमें सॉल्व करना है। इसमें हमने क्या था कि हमने डायरेक्टली यहाँ से अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाला है और फिर इन्वर्स को यूज़ करके हमने x y z निकाला है। ठीक है, उसमें क्या करना है देखिए। नाउ सी दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। ए दिया हुआ है, इन्वर्स निकालना है और फिर उसी इन्वर्स को यूज़ करके आपको इन दीज 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहला काम तो ये कर लेते हैं कि इससे अपना इन्वर्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं इससे इन्वर्स, क्या निकालते हैं, सेम प्रोसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। व्हाट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए फ्रॉम देयर, ट्वाइस ऑफ -4 + 4 + 3 ऑफ -6 + 4 एंड +5 ऑफ 3 - 2। सो गेटिंग दिस इज 0, यहाँ से 3 × -2 इज -6 और यहाँ से +5, तो आंसर इज यू आर गेटिंग -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज ए नॉन सिंगुलर है और ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। कर गया इनवर्स एग्जिस्ट।
अब दूसरा काम एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, कितना आएगा? यह आएगा 0, -2, 1, बाकी दिस विल बी -2, 9, और लास्ट वाले को अगर करूं तो इसके अकॉर्डिंग दिस विल बी योर कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का फिर क्या लेते हैं हम? ट्रांसपोज। अब इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज, ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स विल बी व्हाट? 1 बाई ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? -1, सो -1, और इसको जरा इधर ट्रांसपोज लेके लिख दो। मैंने ट्रांसपोज लिखा इधर 0, 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23, 13, 2, 23 और 13। क्लियर है ये बात? अब इनवर्स अगर ये -1 है, -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी व्हाट? इट विल बी 0, 1, -2, -2, 9, -23, -1, 5 और -13। क्लियर है? आ गया इनवर्स। अब वो बोल रहा है कि इसको सॉल्व करिए इसी ए इनवर्स को यूज करके। अगर मैं इसको यूज करके अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालूं तो क्या आएगा? 2, 3, 1, -3, 2, 1, 5, -4, -2। अगर आप देखो जो क्वेश्चन गिवन था और जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आई है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, दोनों सेम आई हैं। दिखाई दे रहा है? सेम आई है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका भी इन्वर्स निकालूंगी तो सेम ही आएगा। दूसरी बात, मुझे दोबारा से इन्वर्स नहीं निकालना। क्यों? बिकॉज हम इसको एक बार यूज कर चुके हैं और उसी इन्वर्स को यूज करके मैंने इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसीलिए उसने बोला है यूजिंग दिस ए इन्वर्स सॉल्व सिस्टम ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो कितना आया था? तो क्या सॉल्व करते हैं? एक्स ऑफ ए इन्वर्स बी, सो दिस इज एक्स वाई जेड एंड ए इन्वर्स इज व्हाट? 0, -2, -1, 1, 9, 5, -2, 23 and this is 13 and multiplied with 11, -5, -3, 11, -5, -3। सॉल्व करना तो आता है? दिस मल्टीप्लिकेशन नाउ 0, -5 + 6, -22, -45 + 69, और ये कितना हो गया? ये दिस इज -11, -25 और +39, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1, और ये कितना हो गया? 67, और ये हो गया 2, और ये कितना हो गया? 36, और ये 3। यही आ रहा है? जरा चेक कर लेना। तो अगर ये वैल्यूज आ रही हैं तो x कितना आएगा? x आएगा 1, y = 2 and z = 3। These 3 values you will get for this question, x, 1, 2 and clear। Now last question, मैं सिर्फ इक्वेशंस बनाने वाली हूँ, सॉल्व आप करोगे। ठीक है? सी दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है क्वेश्चन में? कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन दिया है आपको, प्लस 3 kg वीट प्लस 2 kg राइस, द कॉस्ट इज इक्वल टू 60 रुपीज। फिर 2 kg अनियन, 3 kg दिस एंड 4 kg, सब आपको 3 इक्वेशन दे रखे इस तरीके से। वो बोल रहा है आपको फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय द मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम करोगे? लेट कॉस्ट ऑफ 3 आइटम मेरे पास, अनियन, वीट एंड राइस, तो एक को x मान लो, एक को y मान लो, एक को z मान लो। ठीक है, अब क्या गिवन है? 4 kg अनियन, अनियन मतलब x, 4x प्लस 3 kg वीट मतलब 3y प्लस 2 kg राइस मतलब 2z = कितना है? 60। ये तीन इक्वेशन हमने ये किसमें आपके 7th 8th 9th 10th में आती रहती हैं, आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब फिर ये 6 दूसरे वाले करते हैं, 2x प्लस 4 kg प्लस 6 kg 90, और लास्ट वाला 6x प्लस 2y प्लस 3z = 70। बन गए 3 इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बस x y z निकाल दो, और लिखा हुआ बाय मैट्रिक्स मेथड तो मैंने आपको बता रखा है कैसे सॉल्व करना है आपने ये। सो दिस वाज योर कंप्लीट एक्सरसाइज 4.6 chapter 4 determinants class 12th maths, and we have covered all the topics of chapter 4. Now we are just left with the miscellaneous exercise, which is nothing but the combination of all the topics which we have done
इन दिस चैप्टर। क्लियर है? कोई एक दो टॉपिक, कोई एक दो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है, वो अलग बात है, ठीक है। सो दिस इज इट। चैप्टर को अच्छे से थरली करिए एंड प्लीज डू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर। डोंट लीव इवन ए सिंगल क्वेश्चन, वेदर इट्स ए क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, और इट्स एन एग्जाम्पल, और इट्स एन एमसीक्यू, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। एंड प्लीज रीड द थियरी ऑल्सो ऑफ द चैप्टर। मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ उतना सफिशेंट है, ये मान के मत चलो। अपने आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे, आप जितने चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सबके साथ ये कंटेंट सबके पास पहुंच सके। जिन बच्चों को कहीं समझ में नहीं आता, किसी का मेरा समझ नहीं आता, किसी को किसी और का समझ में नहीं आता, तो थोड़ा थोड़ा कहीं से पढ़ो, बट यू शुड नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट thoroughly. So this is it. We are stopping the video here only, and we will start with the miscellaneous in the next video. Till then, keep practicing and thank you so much.